कभी कहते हैं हमने इनकी दवा और दारू का इंतजाम कर दिया। देखो वो आदमी जो है ना वो उठ के खुश हो गया तो हमने दवा बोल ली थी, दारू निकल गया मुंह से। कैसे आदमी हो तुम? पढ़े लिखे लोगों के मुंह से जबान फिसलती है। बिजली ले लो, पानी ले लो, बोले तो भाई साहब अंदर से भरे पड़े हो, टिकट मिलेगी तुम्हें एक दिन। ये केजरीवाल इतना बड़ा प्रदूषित कूड़ा है, बदबूदार, कि खुद कूड़े के ढेर में जाके 2022 में खड़ा हो गया। अब इससे ये पूछो कि जमुना तो साफ नहीं हुई, मगर वो कूड़े का पहाड़ कितने दिन में साफ होगा? पूछो पूछो। जैसे 2012 में कहा था कूड़े का पहाड़ हट जाएगा, 2017 में बोला कूड़े का पहाड़ हट जाएगा। भैया दिल्ली की जनता इतनी समझदार हो गई, इतनी समझदार हो गई कि कूड़े का पहाड़ हटे ना हटे, लेकिन 2022 में बीजेपी की सरकार एमसीडी से हट गई। नमामि गंगे की शुरुआत इन्होंने करी थी, गंगा कहाँ पे साफ हुई है बताइए? मैडम देश में रहना है, संविधान के दायरे में रहना पड़ेगा। जो आईपीसी की धाराओं को नहीं मानेगा उसको वीजा कटवाओ और कोई और गोला में भेज दो। पहली बात तो ये बिन पेंदी के लोटे हैं, कभी यू डोले कभी यू डोले, होले होले। पहले बात को सुनो, होले होले। एक बैंगन, भाई साहब एक मिनट रुक जाओ, एक बैंगन होता है जिसको आलू के साथ खाते हैं, सब्जी होती है, गोल होता है, उसको कभी भी ऐसे खड़ा करके देखोगे ना तो कभी यू डोले कभी यू डोले, उसको बोले बैंगन होले। क्या बोले? बैंगन होले। आज ये रील चलेगी। अरे चलने दो, चलेगी। जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है। ये वक्त की बात है, वक्त सबका आता है। मेरा नाम अनुराग ओझा है, एड्रेस नहीं बताऊंगा नहीं तो ईडी और सीबीआई भेज देंगे भैया। अब इनके तो राजपाल यादव बन जाता। आपको लगा देख के ओवैसी दब गया है, उसका भाई दब गया, आपको लग रहा है? ये हट्टे कट्टे जो घूम रहे हैं, जो नेता, ये जो मोदी जी को गाली बकते हैं, ये पूरे दिन बादाम और काजू खा के, शिलाजीत खा के मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं। ये लोग हैं, ये कहाँ दबे हुए हैं? ये दबे हुए लोग मेरे साथ कुछ खड़े हैं जिन्होंने अभी तराजू बदला है। मैडम देश में रहना है, संविधान के दायरे में रहना पड़ेगा। जो आईपीसी की धाराओं को नहीं मानेगा उसको वीजा कटवाओ और कोई और गोला में भेज दो। और ये जो फ्री का लॉलीपॉप है, फ्री की रेवड़ी है, नॉट ए शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा व्यवस्था के अलावा स्वास्थ्य व्यवस्था, और उसके अलावा ये जो कोविड में जो बूस्टर लगे हैं उसको छोड़ के, क्योंकि ये जो जनता है ना, ये कुछ दिन बाद श्रीलंका वाला हाल हो जाएगा दिल्ली में। कभी कहते हैं बिजली ले लो, पानी ले लो, बोले तो भाई साहब अंदर से भरे पड़े हो, टिकट मिलेगी तुम्हें एक दिन। ये टिकट मिलेगी इनको भाई साहब। कभी कहते हैं बिजली ले लो, कभी कह रहे पानी ले लो, कभी कहते हैं हमने इनकी दवा और दारू का इंतजाम कर दिया। देखो वो आदमी जो है ना वो उठ के खुश हो गया कि हमने दवा बोल ली थी, दारू निकल गया मुंह से। कैसे आदमी हो तुम? पढ़े लिखे लोगों के मुंह से जबान फिसलती है। अरे मैडम ये लोग गुरु के सगे नहीं है, इनको बुरी लगती है मेरी बात। मैं तो बोलूंगा जब तक हूँ। जो बंदा गुरु का सगा नहीं है तो भारत विश्व गुरु बनने वाला है, उसको तो बुरा लग रहा है। सर वो कह रहे हैं किसी की संस्कृति दबाने की कोशिश तो मत करो कम से कम। तो हमारा जो देश है ये कह रहे हैं 4 शादी करोगे भाई साहब, आगे आओ, बहुत बढ़िया, बिल्कुल 4 शादी करोगे, 4 शादी करोगे। लेकिन नाम क्या है आपका? नाम क्या है? अनुराग नाम है भाई, अनुराग नाम है। अनुराग है। हाँ। अनुराग कितनी शादी करोगे? तो सर अपने धर्म के हिसाब से करेंगे ना वो। और जो 4 करेगा तो 4 के 40 बच्चे होंगे, उनको खिलाओगे क्या? पिलाओगे क्या? उनको नौकरी कहाँ से दोगे? फिर मोदी जी के कपड़े फाड़ोगे कि मोदी जी हमें रोजगार दे दो, मोदी जी हमें रोजगार दे दो। लागे देन है ना सर बच्चे तो मोदी जी करते हैं। 2 करोड़ रोजगार की बात तो मोदी जी ही करते हैं। कितने रोजगार की बात करी थी भैया? पढ़ल कितने लोगों को दिया है? कितने लोगों को? देखो आप देखो, सुनो, देखो आप दो आरटीआई का मतलब बताओ। आरटीआई में बताता हूँ, बताइए। सुनो आरटीआई का फुल फॉर्म बताइए। ए भैया पहले फुल फॉर्म बताइए और ये लाइन जरूर डाल देना। आरटीआई बता रहा हूँ ना। आरटीआई का फुल फॉर्म बताइए केजरीवाल जी। सुनो पहले भाई, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, केजरीवाल थोड़ी लिखा हुआ है। नहीं इन पे ना मोदी लिखा हुआ है। आरटीआई का मतलब होता है आरटीआई का कि जैसे खुजलीवाल, राइट टू इन्फॉर्मेशन। हाँ मैडम, ये अपने ही मन से करते रहेंगे। ये मैं मन की बात नहीं करता मैडम, इनको बोल लेने दो। कितने लोगों को रोजगार दिया है तो बोलूंगा मैं। अरे आरटीआई की फुल फॉर्म से क्या जानना है आपको इनसे? आप इनसे ये पूछो कितने लोगों को केजरीवाल ने रोजगार दिया, फिर मैं बताऊंगा मोदी ने कितने लोगों को दिया। हाँ भैया। भैया दिल्ली में 3000 को दिया ना, कुछ को दिया भैया। देखो मैडम, सिविल डिफेंस वालों को आप देख रहे हो, किसने दिया? मोदी जी ने दिया है, केजरीवाल दिया है। बहुत अच्छी बात बोल रहे। हाँ मैं यही चाहता था भाई। सुनो, अब बहुत अच्छे आदमी हो ओझा जी, ओझा भाई, अनुराग जी, आपका बोझा ये केजरीवाल नहीं ढो पाएगा। उसका कारण सुनो क्यों?
सिविल डिफेंस में 6,000 लोगों की सैलरी नहीं आई अभी तक। पहली चीज सुन लो, मत बोलना वो बुरा मान जाएंगे, पकड़ के चिपट तो जाएंगे। सर आप एक बात बताइए, एमसीडी में सैलरी आ गई सबकी, एमसीडी में सैलरी भेज दी आपने? के पैसे तो ये दाब के बैठा था। अब इससे अच्छा सुनो, 13,000 करोड़ का घोटाला, 13,000 करोड़, 13,000 करोड़। और कूड़े का भैया, ढेर, सुनो, कूड़े का पहाड़ तो 3 आपकी ही सरकार ने लगा दिया। 3 सरकार। बीजेपी वालों का कूड़ा है ना वो। हाँ बोलो, हाँ बोलो। बीजेपी वाले घर से लाए थे ना आपने। भैया घर से तुम्हारे घर का कूड़ा नहीं है ना उसमें? हमारे घर का कूड़ा आप लोग है, खा जाते हो ना कूड़ा, लेकिन सुनो, आप लोग रोटी के साथ कूड़ा भी खाते हो ना। अरे भैया व्यवस्था तो उन्हीं के पास है ना, तो उनका नाम लिया जाएगा ना। तो कूड़ा कहाँ जाएगा? चलो पूछो। बता रहा हूँ मैडम, जैसे सड़कें बनती भैया व्यवस्था ठीक करेंगे कि नहीं करेंगे एमसीडी? हैं? व्यवस्था ठीक करेंगे एमसीडी? करेंगे। जितना इन्होंने लूटा है, हम तो भाई समय लगेगा, पूर्ति करने में समय लगेगा। 15 साल जो इन्होंने लूटा है, 15 महीने में तो काम होगा नहीं। समय लगेगा पूर्ति करने में। अंदाजन पूछ लो। नमस्कार, मैं अरविंद केजरीवाल, कैसे हैं आप? बता रहा हूँ भाई साहब, गाली नहीं बक रहा बोलो, हूँ। बोलो। नमस्कार। सर आप ऐसे नहीं बोल सकते, जनता पसंद कर रही है उनको। क्या पसंद कर रही है मैडम? केजरीवाल जी को पसंद नहीं कर रही है जनता। जिला सर एक बात बताइए, आपको अगर पसंद नहीं करती तो जिताते क्यों उनको? 2014 में, अभी 2014 में इन्होंने बोला कि 15 में जमुना साफ हो जाएगी। 15 में पूछा, आप जैसे पत्रकार बहुत चंट हो गए आजकल। 15 में पूछा कि जमुना कब साफ होगी? भाई साहब एक मिनट रुक जाओ। तो बोले 16 में हो जाएगा। भाई साहब बोलने दो, अगर गुरु के सके हो तो, क्योंकि केजरीवाल ने ये बीच में टोकोगे ना तो गुरु को अपमान हो जाएगा। अभी 16 में पूछा तो कह रहे 17 में साफ हो जाएगी। 17 में पूछा तो कह रहे 18 में हो जाएगी। भैया पूरी लाइन डाल देना ये, और शॉर्ट रील भी डाल। अरे भैया पूरी लाइन डालेंगे, चिंता मत। 18 में पूछा तो कह रहे 19 में हो जाएगी। 19 में पूछा तो कह रहे 20 में हो जाएगी। 20 में पूछा तो कह रहे 21 में हो जाएगी। केजरीवाल इतना बड़ा प्रदूषित कूड़ा है, बदबूदार, कि खुद कूड़े के ढेर में जाके 2022 में खड़ा हो गया। अब इससे ये पूछो कि जमुना तो साफ नहीं हुई, मगर वो कूड़े का पहाड़ कितने दिन में साफ होगा? पूछो पूछो। जैसे 2012 में कहा था कूड़े का पहाड़ हट जाएगा, 2017 में बोला कूड़े का पहाड़ हट जाएगा। भैया दिल्ली की जनता इतनी समझदार हो गई, इतनी समझदार हो गई कि कूड़े का पहाड़ हटे ना हटे, लेकिन 2022 में बीजेपी की सरकार एमसीडी से हट गई। नमामि गंगे की शुरुआत इन्होंने करी थी। गंगा कहाँ पे साफ हुई ये बताइए? गंगा कहाँ साफ हुई? मैडम गंगा की ये बुराई देखिए, ये इनकी खासियत है। पहली बात तो है, भैया इधर जूम करके दिखाओ कैमरामैन, अगर गुरु के सके हो। पहली बात तो ये बिन पेंदी के लोटे हैं, कभी यू डोले कभी यू डोले, होले होले। पहले बात को सुनो, होले होले। एक बैंगन, भाई साहब एक मिनट रुक जाओ। एक बैंगन होता है जिसको आलू के साथ खाते हैं, सब्जी होती है, गोल होता है, उसको कभी भी ऐसे खड़ा करके देखोगे ना तो कभी यू डोले कभी यू डोले, उसको बोले बैंगन होले। क्या बोले? बैंगन होले। इनको ऐसा क्या खिला दिया है कि नमामि गंगे बोल रहे हैं। आज भी मैं यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं, किसी से पूछ लो गंगा का पानी पीने के बाद कोई बीमार पड़ा है? पड़ा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं तुमसे पूछ रहा, एक मिनट रुक जाओ भाई साहब, मैं तुमसे गंगा का पानी पीने में बीमार पड़े हो? एक बार बोल दो, एक बार, एक बार बोल दो, बीमार पड़े। बोल चुके। अच्छा आपने अपनी बात कंप्लीट कर ली ना, अब इनको बोलने दीजिएगा आप। इनका पहले इनका पेट भर के जितना इनके मन में है पहले इनसे बुलवा लो, फिर हम बोल लेंगे। एक लाइन, मैं सिर्फ एक लाइन भैया से पूछना चाहूंगा, अनुराग नाम है इनका, कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट के बाद में सब ध्यान से सुनना, नमामि सुन लो। प्रहलाद मोदी ने जिसका घोटाला करा है, आपके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के भाई ने। आपके सुनो, आपका कौन है? एक मिनट भाई सुनो, हाथ जोड़ रहा हूँ भाई, एक मिनट रुक जाओ। हंसी मजाक का मुद्दा नहीं है भैया, तुम कैमरा इधर करो। आपका प्रधान भाई हेलो, आपका प्रधानमंत्री कौन है? आपका प्रधानमंत्री कौन है? सर आपके प्रधानमंत्री से इनका मतलब सुनो, आम आदमी पार्टी के प्रधान। नहीं सुनो, दिल्ली का सीएम सुनो भाई, भाई एक मिनट रुको, हंसी मजाक। दिल्ली का सीएम सबका है और हमारा भी है। आपका प्रधानमंत्री कौन है? आपके प्रधानमंत्री से क्या मतलब? मोदी जी हैं। हम सुनो, मोदी हैं, मैं कह रहा हूँ मोदी हैं। भैया जूम करो, मोदी है भैया, और जूम कर लो और पास से ले लो। मोदी है हमारे प्रधान। अरे सुनो, अच्छा मैं सीधा बोल। भैया सुनिए, आपके एक मिनट सुनिए, मुझे तो बोलने दीजिए। आपके प्रधानमंत्री, आपने बोला आपके प्रधानमंत्री से आपका अरे सर आप ही बोल लीजिए या तो मैं ही बोल लूं? आप मुझे एक मिनट मेरी बात एक मिनट सुनिए। देखिए मेरी बात सुनिए, एक मिनट। ऐसा है कि अगर मेरी बात सुनिए, ऐसे एक्सपोज करना ठीक नहीं है। अगर इनके मुंह से निकल गया तो इनका इंटेंशन ऐसा नहीं होगा, मुझे भी पता है। हम वही तो बात क्लियर कर रहे हैं ना। फैक्ट पे बात करें। मैं अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री नहीं मानता हूँ तो मुझे भारत में रहने का अधिकार नहीं है। मेरी अभिव्यक्ति की आजादी का हनन है। फिर नहीं अधिकार, फिर नहीं क्या बोल रहा है? मैं कह रहा हूँ भाई, मैं प्रधानमंत्री, मैं मोदी को अगर प्रधानमंत्री नहीं मानूंगा, हाँ
भाई ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ भैया। शॉर्ट रील अब सुनो, भारत से निकाल दिया जाएगा, लोकतंत्र मुझे भारत से निकाल दिया जाएगा, लोकतंत्र मुझे में भारत से निकाल दिया जाएगा। चेलों ने क्लियर कह दिया, कल से ये लड़का हाईलाइट है। भाई सुनो, कल तुम अपने शब्द वापस ले सकते हो, आज ये रील चलेगी। अरे चलने दो, चलेगी ना? जिसको जो कहना है, जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है, ये वक्त की नाम बात है, बता वक्त दो, नाम सबका बता आता दो, है। एक बार मेरा नाम अनुराग ओझा है, एड्रेस नहीं बताऊंगा नहीं तो ईडी और सीबीआई भेज देंगे भैया। अब इनके घर में सुनो, इतनी संपत्ति है, पूछो, नोटों के बोरे हैं, इनके पास जैगुआर है, ना हो भेज जरूर देते हैं, भेज जरूर देते हैं। यहाँ पे जितने भी हैं ना, सब बोलना चाहते हैं, कांग्रेस के भी पक्ष में, आम आदमी के भी पक्ष में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डर से बोल रहे हैं कि मोदी 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 मोदी। अच्छा भाई सुनिए 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 सुनिए, अरे मेरी बात तो सुनिए, आप ना प्रति आरोप मत लगाइए, आप मुझे बताइए। हाँ भैया, हम यूसीसी पे बात कर रहे थे, आप क्या सोचते हैं? देखो मेरा ये कहना है, जैसे इस भाई की मैं जवाब देना चाहता हूँ, ठीक है, मुझे नहीं पता ये भाई कौन है। हाँ। मुझे लग रहा है ये ईरान, इराक और सीरिया से आया हुआ है, पाकिस्तान। भैया ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप देश के नागरिक हैं वो भी। इसने बोला, सुनो प्रधानमंत्री को नहीं मान रहा है, जो कह रहा है कि हाँ मेरी मर्जी है, मैं कहूंगा कि प्रधानमंत्री मेरा नहीं है। तो पाकिस्तान वाले भी कई बार पता क्या कह देते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री मोदी है, क्योंकि उनको पता, क्योंकि फ्यूचर में उनको पता है कि पाकिस्तान में भी मोदी का कब्जा होने वाला है। वो अभी से मान रहे हैं। और ये खुजलीवाल के साथ बैठ के चाय पी के, बीटेक्स वाली चाय, और उस स्विमिंग पूल में डुबकी लगाने। आपने कहा पाकिस्तान में भी कब्जा होने वाला है, तो क्या भाजपा कब्जा करने के काम करती है? अखंड भारत कब्जा करने का काम करती है मैडम। कभी अब इनको पाकिस्तान सुनो, पहले कभी महाराष्ट्र में शिवसेना पे कब्जा कर लेती है, कभी हिमाचल में कब्जा करने की कोशिश करती है, कभी एक बार बोलो दिल्ली के एमसीडी। पाकिस्तान मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है, मुर्दा रहेगा। अरे केजरीवाल के रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक में रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते भाई हैं। अनुराग, सर्जिकल स्ट्राइक में, रुको, सर्जिकल स्ट्राइक में जो वहां पर हमारे आर्मी वाले गए थे, वहां पर पेड़ गिरा कर आए थे या वहां पर आतंकवादी मार कर आए थे? बताओ। आतंकवादी मार के आए थे, हम तो कह रहे हैं। हमारा मुखिया कह रहा है कि पेड़ गिरा कर आए थे, सबूत दो, पूछो। तो कह रहे हैं बढ़िया काम किया बीजेपी ने, लेकिन कूड़े के ढेर बहुत लगा दिए। इनसे पूछो कितने दिन में साफ हो जाएगा, पूछो कितने दिन में हो जाएगा। चलो इनसे पूछो। कब तक कर देंगे? इन्होंने अगर 15 साल में नहीं कर पाए, ये साफ 15 साल में नहीं कर पाए, तो समय तो लगेगा मैडम। समय लगेगा। 15 साल का कूड़ा 5 साल में नहीं साफ होगा, ये सबको पता है। सुनो, 70 साल का कूड़ा, 70 साल का कूड़ा, और ये पता कैसे है भैया? भाई साहब हमारी टीम सुनो, 70 साल का कूड़ा, ये पता क्या कहने आ रहे? ए राहुल गांधी, पप्पू, हम तो मना के थक गए। ये पप्पू के जाके पैर पकड़ के कह रहे वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कि ये जो देश का मुखिया है हमारा, जो ये क्या नाम है इसका, मुख्य उद्योगपति, उसका घर वक्फ बोर्ड की जमीन में बना है। आप बताइए, वक्फ बोर्ड की जमीन में बना है उसका घर? किसका? ये अंबानी का। भैया हमें तो पता ही नहीं है कि सर बात ना यूसीसी पे हो रही थी, आप मुद्दे को कहां से कहां ले गए, आप उस पे क्या सोचते हैं? मेरा नहीं है, कल को आप कह दो कि ये चैनल मेरा नहीं है, वो नहीं, हम ऐसे कैसे कह देंगे? हम तो नहीं कह रहे चैनल हमारा नहीं। अरे मैडम आप कहाँ खड़े हो अभी? सुनो, अगर सुनो, दिल्ली, लंदन और पेरिस, नहीं भैया हेलो, ये वक्त, मैडम देखो, ये वक्फ बोर्ड की बात करते हैं, आर्टिकल 29 और 30 में लिखा हुआ है, इनकी सरकार है, ये उसको हटा भी तो सकते हैं, उसमें परिवर्तन कर सकते हैं ना, तो करें ना। दिल्ली, लंदन और पेरिस बन गया है। पूछो, दिल्ली, लंदन, पेरिस बन बन गया भैया, दिल्ली लंदन। जैसे 100 स्मार्ट सिटी बन गया है, वैसे